Hello everyone, welcome to this lesson of duality in linear programming. Duality LPP में क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर. So duality के लिए any LPP has associated with its another LPP and the original problem known as primal while the other associated problem उसको बोलते हैं dual problem. Dual problem में either a problem can be considered as primal or remaining problem is dual, and the optimal solution of either problem reveals the information concerning the optimal solution of the other, and if the optimal solution to one LPP is known, then the optimal solution of the other is readily available. और जब readily available है तो क्या करने वाले हैं, ये कुछ रूल है, इनको ध्यान में रखते हुए सारा ड्यूअलिटी तुरंत से कर सकते हैं. ड्यूअलिटी प्राइमल को ड्यूअल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा. प्राइमल को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो और कोशिश करो कोई भी प्रॉब्लम है दी हुई है तो जैसे उसमें भी डिस्कस किया है हमने रिमेनिंग पार्ट में, उसको करने की कोशिश करो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया हुआ है उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो अगर वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो, और अपना वर्क करना शुरू कर दिया जाए. सो स्टेप 1 अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द फाइंड द डुअल, कन्वर्ट द डुअल और फाइंड द डुअल ऑफ द प्राइमल, तो उसमें कुछ स्टेप्स ये हैं. ये स्टेप्स यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादा अच्छी सी क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज़ द स्टेप 1, कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म. इफ़ नॉट, अगर मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. और अगर कोई कॉन्स्टेंट हैज़ इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन, जब इसमें कन्वर्ट करेंगे और किसी में भी ये साइन है तो उसको लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने के लिए उस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिस इनक्वालिटी में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी भी चेंज हो जाती है. तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये ऑटोमेटिक लेस में कन्वर्ट हो जाएगी. इसकी न्यूमेरिकली आप इसको अलग से देख सकते हो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है. अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अलग से बता सकते हैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर ये इनइक्वालिटी कैसे चेंज हो जाती है, तो वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा. और अगर कोई इक्वलिटी में दी हुई है, अगर कोई कांस्टेंट हैज़ एन इक्वलिटी साइन, इस तरह से एक इक्वलिटी साइन है, तो इसको हमें 2 कांस्टेंट्स बनाने होंगे. यानी इक्वल टू है, इक्वल टू 6 दिया है तो एक बार हमें लेस देन इक्वल लेना होगा और एक बार ग्रेटर देन इक्वल लेना होगा. ग्रेटर देन इक्वल्स को हम नेगेटिव 1 का मल्टीप्लाई करके हम लेस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेस देन इक्वल्स टू में. सो यहाँ पर हमें अगर इक्वलिटी का साइन है तो एक बार हमें लेस देन इक्वल लेना होगा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल्स को हम -1 का मल्टीप्लाई करके इस तरह से लेस देन इक्वल्स टू में इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप ये है, और इस तरह के स्टेप्स यहाँ पर ये बाकी की ये हैं, इनको देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म. सो ये ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव दिस साइन, और ये कुछ कंडीशंस हैं या फिर ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म प्राइमल के लिए ये है. ये सारे अभी आपको प्रॉब्लम जब न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये सारे स्टेप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे. तो ये 5वां स्टेप है, ये 6th स्टेप है. अब यहाँ पर कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उससे ये सारे 1 by 1 क्लियर हो जाएंगे. तो यहाँ पर फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल. एक प्रॉब्लम होती है उसको प्राइमल बोलते हैं, उसका हमें डुअल फाइंड आउट करना है. ये x में दे रखी है, x वेरिएबल में, तो हम दूसरा डुअल फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर हम w या y का यूज़ कर लेंगे. मतलब इससे थोड़ा सा डिफरेंट लेके वर्क करना होगा इस वेरिएबल से. सो यहाँ पर फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल दे रखा है. प्राइमल दे रखा है मिनिमम zx, या फिर सीधा z लिखो, z और x में दिया हुआ है वेरिएबल
2x2 plus 5x3 subject to constraints x1 plus x2 greater than or equals to 2, and this is next and this is next. These are non-negativity restrictions. तो यहाँ पर क्या करना है, स्टेप 1 हमें करना है सीधा सीधा प्राइमल मिनिमाइजेशन का है. वी विल कन्वर्ट दिस वन इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय मल्टीप्लाइंग -1. सो -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसको डैश बोल देंगे, क्योंकि हमें मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट किया है. तो जेड एक्स दिया उसको जेड डैश एक्स बोल देंगे. सो जेड डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस जेड एक्स, -1 का मल्टीप्लाई करके -2x2 प्लस दिस इज -5x3. दिस इज द आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एंड इनइक्वालिटी हमारी ये है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. इसको हमको लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने के लिए -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो इस तरह से हो जाएगा. अब इसी तरह से हमें इक्वलिटी, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. ये हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, सीधा सीधा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें इनइक्वालिटी में चेंज करना होगा. जैसा हमने अभी डिस्कस किया था वैसे हम इसको थर्ड को भी कर लेंगे. और बाकी का स्टैंडर्ड फॉर्म जब इसका रेडी हो जाएगा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर प्राइमल. जब हमारा प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से रेडी हो जाएगा तब हम इसका बड़े आसानी से डुअल फाइंड आउट कर लेंगे. यानी सारी इनइक्वालिटी एक तरह की हो गई, नहीं है तो करनी पड़ी. करने के बाद ये कुछ नहीं है, -x1 -x2, यहाँ पर 0x3 लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की कुछ भी नहीं है. -x1 -x2 प्लस 0x3 लिख लिया है. इसी तरह से नेक्स्ट ये रहेगा, इस तरह से ये और इस तरह से ये. दीज आर नॉन नेगेटिव. तो ओरिजिनल जो प्राइमल है उस पर वर्क करना होता है, उसको एक सिमेट्री में बना लिया जाए. और उसके बाद डुअल लिखने के लिए ये थोड़ा सा एक तरीका ये लगा लो, वरना अभी शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस कर लेंगे, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो मैक्सिमाइजेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे मिनिमाइजेशन में. जेड एक्स को जेड डैश डब्लू कह दो या जेड डब्लू कह दो, डैश ना भी लगाएं तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें, और जेड वाई कहते हैं. यहाँ पर डब्लू और वाई नॉर्मली डुअल में डब्लू और वाई वेरिएबल लेके वर्क करते हैं. सो यहाँ से क्या है, माइनस ऑफ जो ये कांस्टेंट टर्म है -2w1 प्लस 6w2 प्लस 4w3 माइनस 4w4, इसको तो हम बना देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स यहाँ से लेके के चलेंगे -w1 प्लस 2w2 प्लस w3 माइनस w4. जो ये पहले में हमारी दे रखी है इनइक्वालिटी, अगर हमने लेस करा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ ऑटोमेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा, इसके कोएफिशिएंट के ग्रेटर देन इक्वल्स टू. तो ये हो गई. दूसरे में यहाँ से हम w के साथ शुरू करेंगे, ये करा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा. यानी -w2 प्लस -w1 प्लस w2 माइनस w3 ये प्लस w4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 के. इसी तरह से यहाँ से शुरू करेंगे 0w1, क्योंकि 0x3 है यहाँ, दिस इज 0x3, 0x3. सो 0w1 प्लस 6w2 प्लस 3w3 माइनस 3w4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5. तो ये 3 क्वेश्चन इस तरह से बन गए. ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी आईज हो जाएंगे. डब्लू आईज आई इक्वल्स टू 1 to 4 या w1 w2 w3 w4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे. दीज आर द नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस. तो ये मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया हमने प्राइमल को, उसका हमारा डुअल ये रहा. अब इसका देख लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक. ये प्राइमल हो गया. प्राइमल को क्या करना है यहाँ शॉर्ट ट्रिक में, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी. जो प्राइमल दिया हुआ है x1 x2 x3 में, उसके कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाई.
x1 x2 x3 ऊपर लिख लिए, लेस देन इक्वल्स टू पहले लिखा हुआ है, और ये हमारे दे रखे हैं बी आईज कॉन्स्टेंट टर्म्स -2 6 4 -4। ये तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली रीड करते हैं तो हमारा आएगा प्राइमल, यानी -x1 -x2 + 0x3 लेस देन इक्वल्स टू -2 एटसेट्रा। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली रीड करेंगे तो हमारा प्राइमल है, और वर्टिकली रीड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डुअल। बस इतना सा है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। ये मिनिमम है और यहाँ पर हमारा आ जाएगा मैक्सिमम। सो यहाँ से देखना होगा, हॉरिजॉन्टली वर्क कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टली करेंगे तो -W1 + 2W2 + W3 - W4 > 0। यही पहला था, -W1 + 2W2 + W3 - W4 > 0। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें सिंबल का इनइक्वालिटी का ध्यान रखना होगा, और ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हुए किसी भी प्राइमल से डुअल आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है और करने की कोशिश की जा सकती है। ये जब ये क्लियर हो गया तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको इजीली किसी भी ट्रिक से फाइंड आउट करना है। ऑब्टेन द डुअल ऑफ द एलपीपी, मैक्सिमाइजेशन zx = 3x1 + 4x2 subject to constraints 2x1 + 6x2 less than equals to 16 and 5x1 + 2x2 greater than equals to 20। सो यहाँ पर x1 x2 greater than equals to 0 नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पर सारी सिचुएशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको तो सिर्फ आपको डुअल में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका आंसर होगा मिनिमम ZW = 16W1 - 20W2 subject to constraints 2W1 - 5W2 greater than equals to 3 and 6W1 + 2W2 greater than equals to 4 and W1 W2 greater than equals to 0। यहाँ पर सीधा सीधा ZW लगाओ, या फिर वहाँ पर हमने डैश लगा लिया, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सीधा सीधा W लगाओ, ZW या ZY जो लेना है वेरिएबल। W और Y में नॉर्मली लेते हैं, और अगर कोई और भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन इसको एग्जैक्ट वे में पता होना चाहिए। उम्मीद है कि प्राइमल और डुअल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई इसमें कोई डाउट है तो आप उसको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना होगा और वहाँ से आपको टाइप करना होगा कि इस वाले प्रॉब्लम में ये वाली प्रॉब्लम है, इसको एक बार से फिर बता दिया जाए। बस इतना सा ही तो लिखना है, और कोई बड़ी चीज़ तो लिखनी नहीं है। तो उम्मीद है कि डुअल, एलपीपी, प्राइमल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, कितना बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।